मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक अत्यंत प्रासंगिक प्रकरण डिस्टेंस लर्निंग मोड पर बात करने जा रहे हैं। फेस टू फेस एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड अर्थात प्रत्यक्ष एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रत्यक्ष शिक्षण अधिगम प्रणाली में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच भौगोलिक तथा भावात्मक सामीप्यता रहती है तथा उनका कक्षा कक्ष संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित रहता है, जबकि दूरस्थ शिक्षण अधिगम प्रणाली में अप्रत्यक्ष अनुदेशन होता है, जिसमें शिक्षक तथा छात्र में भौगोलिक तथा भावात्मक पृथकता रहती है। शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षक एवं छात्र का संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित रहता है और शिक्षा में यह संबंध प्रौद्योगिकी नियमों पर आधारित होता है, अर्थात सामाजिक नियमों की जगह पर प्रौद्योगिकी नियमों की प्रधानता रहती है। दूरस्थ अध्ययन कोर्स एक कृत्रिम संवाद का अवसर होता है, जिसमें सीखने वाले तथा सिखलाने वाले के बीच भौगोलिक तथा संगठनात्मक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशन द्वारा दूर किया जाता है। दूरस्थ शिक्षण पद्धति वह शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक एवं छात्रों को ज्ञान तथा कौशल प्रदान करने का दायित्व संभालता है। ऐसे छात्रों को जो आमने सामने रूप में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, फेस टू फेस नहीं प्राप्त कर सकते किन्हीं कारणों से, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय में शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं हैं, परंतु ऐसे समय तथा स्थान पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों की अनुरूप हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षण अधिगम प्रणाली में शिक्षक ऐसे छात्रों को ज्ञान तथा कौशल प्रदान करने का दायित्व संभालता है जो प्रत्यक्ष अर्थात फेस टू फेस आमने सामने रूप में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसे समय तथा स्थान पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो उनकी परिस्थितियों की अनुरूप हो। और अब हम देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है दोनों में। तो जो अभी तक हम लोग शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं उसमें फेस टू फेस प्रत्यक्ष शिक्षण अधिगम प्रणाली में उसमें शिक्षक शिक्षार्थी पास पास होते थे, जबकि डिस्टेंस मोड में शिक्षक शिक्षार्थी दूर दूर होते हैं। फेस टू फेस शिक्षण अधिगम प्रणाली में भावात्मक तथा भौगोलिक एकता रहती है, जबकि डिस्टेंस मोड में भावात्मक तथा भौगोलिक पृथकता रहती है, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में दूरी बनी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षार्थी शिक्षक के विषय में बहुत कुछ जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को प्राप्त करने की उनमें इच्छा रहती है, तो उस वीडियोज को, वो जो नॉलेज है उसको इस विधि से जान सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित होते हैं फेस टू फेस मोड में, जबकि डिस्टेंस मोड में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के नियमों पर आधारित होते हैं। फेस टू फेस मोड पूर्णकालिक होता है, होल टाइम होता है, जबकि ये पार्ट टाइम होता है। डिस्टेंस मोड अंशकालिक होता है। फेस टू फेस मोड में प्रवेश प्रक्रिया कठिन होती है, जबकि डिस्टेंस मोड में प्रवेश प्रक्रिया फ्लेक्सिबल होती है। फेस टू फेस मोड में शिक्षक शिक्षार्थी तथा शिक्षार्थी शिक्षार्थी संबंध यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, छात्र के बीच में तथा छात्रों का आपस में संबंध सबल होता है, ये एक दूसरे को जानते हैं, जबकि डिस्टेंस मोड में शिक्षक शिक्षार्थी तथा शिक्षार्थी शिक्षार्थी के बीच में संबंध दुर्बल होता है, अर्थात कभी कभी ऐसा, जैसा आप लोग जानते हैं कि न तो शिक्षक शिक्षार्थी को जानते हैं तथा न तो शिक्षार्थी भी आपस में एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं। तो इस तरह से इनके बीच का जो संबंध होता है वो दुर्बल होता है। ये जो टॉपिक है आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। कोई भी एजुकेशन से संबंधित
परीक्षा होगी, बीएड एंट्रेंस भी होने वाला है, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। भारत में अगर हम बात करें तो इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले 1982 में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की गई थी। 1985 में इग्नू की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। और विश्व लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यूके में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड किंगडम में ओपन यूनिवर्सिटी की। तो इस तरह से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। धन्यवाद।